हेलो सर 20 पे हूँ सर। इसको नगर निगम सभा के नाम से लगा दो ना सर। हाँ 20 जयपुर अरबाज रिपोर्टर। नगर निगम सभा के नाम से लगा। हाँ सर तो रोज लगा रहे आप और सर बड़ी आप रोज भाई बैठ गया वहाँ। हाँ कर दो 200 में मोटी हाँ अब चालू होने वाली है। तो बहुत भारी होता है मामला। ज़्यादातर सीएम जोधपुर का रहता है, मुझे आपको पता है। विपक्ष ये कौन था? कमिश्नर है या जोधपुर का है नहीं अपना दोस्त मैंने सोचा ऐसे मत करो यार। मदद तो क्या उठने क्यों तो उठना नहीं चाहिए। कहाँ है मैडम? यहाँ इधर सही है। डायरेक्टर लोग बताएं कोरम पूरा है। तो क्या किया जाना चाहिए? इनिशियल कोई बातचीत शुरू है तो आगे आ रहे हैं लोग। आप माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने जो पार्षदगण रास्ते में है या नगर निगम में पहुंच चुके हैं, इधर उधर या अपने कक्षों के अंदर विराजमान है, उनको फोन करके यहाँ बुला लीजिए। उनको फोन कर लीजिए। नहीं क्या 12:30 टाइम यही था। आज तो चले गए थे, आज तो साहिल आ गया था।
हाँ कुछ नहीं पता। कल तो बता आएगा मना थोड़ी मैडम बेटा जी दिनेश अभी जो नाम है ओम स्वामी जी, राधेश्याम बोरा जी, गणेश नारायण जी, विजेंद्र पाल जी, अशोक बोरा जी, महेश सेठी बच्चू जी, लक्ष्मण अग्रवाल जी, रमेश गुप्ता जी, अक्षत फुटेला जी, दिनेश गोड़ जी, महेंद्र शर्मा जी, शंकर शर्मा जी, सुमेर सिंह जी, विकास भारत जी, ममता शर्मा जी। और कोई नाम ओम स्वामी जी देख लो मेरे को और अंदर से वो एक नंबर सार्वजनिक संपन्न दोस्त से ले लेना यार। चर्चा करना चाह रहा हूँ। सुनो आपके द्वारा दिया गया जो बजट था, सुनो सड़कें लगभग पूरी है, लेकिन जो पार्कों का विकास है, पार्कों की दीवार बनाना और उसके अंदर मेंटेनेंस का कार्य करना वो अधूरा पड़ा। ऐसी सेक्टर 3 में और वो वृद्धा आश्रम के रूप में खड़ी हुई। मेरे ख्याल में 10 साल पहले किसी दूसरा वही मार्केट है, मार्केट के अंदर उनको ये साइकिल स्टैंड के लिए या गाड़ी रखने के लिए ऐसी कोई वहाँ ठेका टेंडर ऐसा हो रहा है तो उनको आएगी। इसके अलावा इसी के साथ में कुछ मुख्यमंत्री के बाद देश में कुछ बजट से भी अच्छा काम किया, लेकिन महोदय जी ने 3 साल में जो पुरानी जगह जो की नालियाँ थी तो वो थोड़ी खराब हो चुकी, तो ग्रामीण वार्ड में इससे थोड़ा सा रेलवे एक्स्ट्रा मिल जाता तो ठीक होता। गणेश नारायण जी मेरे साथ आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपने पिछले 3 बजट दिए थे उनके सारे संपूर्ण काम हो गए हैं, उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। और जो मेरे वार्ड में गार्डन 4 गार्डन है जो निगम के अंदर आते हैं उनकी व्यवस्था करीब करीब ठीक है, तो उसके लिए भी इनका भी धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरे वार्ड में जो लाइटों की समस्या है, तो पिछली दीपावली से लेके काफ़ी सारी लाइटें मेरे को मिली है, तो लाइट बिल का भी प्रदीप जी का सबका एक्शन साहब का सबका धन्यवाद, जिन्होंने समय समय पे जो भी खराब लाइटें थी उनको सही करवाया और जो नई लाइटें दी दीपावली बिल की नई लाइटें दी उनके लिए भी आपका धन्यवाद। और हमारे वार्ड में करीब करीब मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो करीब रोडों का काम खूब चल रहा है हमारे, क्योंकि ज़्यादातर एरिया हमारा निगम में नहीं होके प्रकाश व्यवस्था का मुद्दा अलग है। डेवलपमेंट में हमारे जेडी का एरिया है करीब करीब सारा, तो उसमें हमारे एरिया में करीब सभी कॉलोनियों में जेडी का काम चल रहा है रोडों का। जो निगम की जो कॉलोनी है उनके लिए भी डीसी साहब से उनसे बात हो गई और वो उनके प्रस्ताव दे रहे हैं और बाकी काम सब ठीक चल रहा है। धन्यवाद। कौन सा दोस्त है विजेंद्र पाल जी काले काले धन्यवाद। आपके द्वारा जो 3 साल के बजट दिए उसको मैंने लगभग काम हमारे वार्ड में रोडों का काम है, चाहे मेंटेनेंस का काम है, मैंने वो काम करके तो पूरा हो गया है। कुछ जो 50 लाख बजट बाकी उसको आपके द्वारा वो हमारे पास मांग मिली है वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम आदित्य दिया कुमार जी ने हमारे को काफ़ी अच्छा बजट दिया है, उससे भी हमारे वार्ड में अच्छा विकास हो रहा है।
वो तो नहीं हमारे चैनल को पता नहीं क्या हो रहा है। महेश सिंह बच्ची जी। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत समय दिया। 4 साल में बजट दिया तो विकास भी बढ़िया हो गया। लेकिन मैडम ये जो बजट मिलता है हमारे को भी, कई बार लोग कहते हैं हमारे ये करवाओ पहले नहीं दिया। रोडें बन गई, विकास बढ़िया हुआ मेरे वार्ड के अंदर, रोडें भी बनी है, पार्कों का मेंटेनेंस भी सही हो रहा है। मेरे वार्ड के अंदर विधायक क्षेत्रीय विधायक ने CCTV कैमरे भी लगाए 8 कॉलोनी के अंदर। मैडम निगम हम ये नहीं चाहते निगम भी कुछ पार्षदों की अनुशंसा के ऊपर या उनके बजट देके उनको भी 1-8 कॉलोनी के अंदर उनके वार्ड के अंदर मुख्य सड़क है कुछ भी है वहाँ CCTV कैमरा लगाने का प्रावधान करें। धन्यवाद मैडम। आप लक्ष्मण उल्लास। सातवीं साधारण सभा के द्वितीय दिन के प्रथम प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सम्माननीय आयुक्त महोदय, सभी उपायुक्तगण, विषय पे इसलिए बोल रहा हूँ, महापौर महोदय मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं विषय पर बोल रहा हूँ। आपका एजेंडा संपूर्ण विकास व्यवस्था, आप एक मिनट सुनिए, आपका एजेंडा संपूर्ण विकास व्यवस्था और संपूर्ण विकास व्यवस्था में वो सब चीजें आ जाती है तो सदन से रिलेटेड है। इस तरह से छवि प्राप्त नहीं है। देखिए बड़े अच्छे शुरुआत सदन की हुई है। विकास कार्य एजेंडा नंबर 3.1 पर ही बोले। एजेंडा नंबर 3.1 पर ही बोले। मैं एजेंडा नंबर 3.1 पर ही बोल रहा हूँ और मेरे यहाँ सदन में बैठे हुए सभी सदस्य पढ़े लिखे हैं। उस एजेंडे को जब पढ़ेंगे तो उसका एजेंडे का नाम है सार्वजनिक संपूर्ण विकास व्यवस्था। सार्वजनिक संपूर्ण विकास सार्वजनिक संपूर्ण विकास कार्य में वो बात कर रहे हैं विकास कार्य की चर्चा कर रहे थे तो बोलने का बैठ जाइए। अगर एक भी शब्द किसी के बीच में बोला आप बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। एक बार लक्ष्मण जी आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वो बैठ गए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैलाश जी वो बैठ गए, बैठ जाइए। कैलाश जी मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरी बात सुनिए, ये सदन कल 9 घंटे की बैठक, संपूर्ण चर्चा और ये हंगामा, ये आज मैंने ये भास्कर आज भी अभी भास्कर पढ़ा है, देखा जिस तरह का यहाँ जो ये सब चीजें हैं। मैंने खबर जो यहाँ माननीय सांसद महोदया जी यहाँ आई हुई थी,
और यहाँ इस जगह बैठे, मैं नीचे सफाई कर्मचारियों से मैं वार्ता कर रही थी और वार्ता के दौरान यहाँ ऊपर आकर मैंने देखा और ये खबर मैंने पढ़ी। खबर पढ़ने के बाद में पता चला कि जिस तरह का माहौल इस सदन में होता है ये अशोभनीय है, ये बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों, आपसे निवेदन करती हूँ, एक बार करने पर आप उसको बात को आगे नहीं बढ़ाएं, वहीं बैठ जाएं। हम चाहते हैं विकास पे चर्चा हो। कल ये प्रस्ताव सारे कल पूरे हो जाते, कल सारे, अगर आप बैठ जाइए, और अगर यहाँ से अगर आपको कहा जाए तो आपको वो करना चाहिए। ये आप बीच में बोलेंगे और ये पूरा ये भी तो बात बोलेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कैलाश जी बैठ जाइए, बिल्कुल नहीं। आप इधर उधर की कोई भी बातें बोलेंगे वो कोई भी मिनट्स में नहीं आने वाली है, कोई बातें नहीं आने वाली है। पॉइंट पर ही बात हो रही है, जिससे नाम दिए हुए सबको बोलने का मौका दूंगी। मैं चाहती हूँ विस्तृत रूप से चर्चा हो, हर विषय पर गंभीरता से चर्चा हो और आपको ये बात ध्यान से सुननी है। अगर अगर आज्ञा को, अगर आपने जो आपको कहा जाए वो नहीं मानते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीसरी बार में सीधी सदन के बाहर, ये दरवाजा इस तरफ है, मेरे दाहिनी ओर दरवाजा है, बाहर भेजा जाएगा। आपको सदन से जो है, आप ऐसे नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। आपको कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है, आप मुझे पूछिए, पर इस तरह सदन की गरिमा को तार-तार में नहीं होने दूंगी। 7वीं साधारण सभा की बैठक है, आज भी मैंने, आपको पता है विधानसभा शुरू होने वाली है, बहुत सारे काम है, फिर भी आज भी आपके एजेंडों पर कि कल जो है, कल जिन पार्षदों के एजेंडे आ गए थे वो उनके सबके लिए गए हैं। इसके साथ में जिनके नहीं आए हैं उनको भी कह दिया कि आप लिखित में, आपके जो वार्ड के विकास कार्य है वो आप लिखित में, आप पक्ष और विपक्ष की एक अच्छी परंपरा रखिए। आप रामोदर गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि ये उप महापौर जी की वो सीट है, आपसे निवेदन है आप या तो उस तरफ या अन्यत्र आप सदन का थोड़ा सा व्यवस्थाएं जो है अगर संज्ञान में आते ही बात का ध्यान रखिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे। बड़े ही अच्छी शांति से सदन चल रहा है, बड़ा अच्छा शांति के साथ में सदन चल रहा है, इसको आगे ऐसे ही आप चलने दीजिए। और आज के और अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे, अगर आप मानेंगे नहीं या यहाँ अभी आप बीच में नहीं बोले, वो बोलेंगे, वो अगर एक भी शब्द बोलेंगे मैं रोकूंगी, एक भी शब्द बोलेंगे अगर मैं बोलेंगे मैं रोकूंगी, लक्ष्मण आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए बीच में। पत्थर पर लिख दो ये इबादत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से, और मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। मैं फिर कहूंगा, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। हम हर उस नाकाम इरादे को नेस्तनाबूद करने वाले हैं जो जयपुर की जनता, जयपुर के विकास को रोकने के लिए आपने कल उठाए। सम्माननीय महापौर महोदय, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, साथ में दुलारी जी, आप आइए आपस में चर्चा करें। भाई साहब, ये आपकी आवाज अगर कल आती, मेरे जैसे अनेकों साथियों का गला नहीं बैठता अगर आपकी आवाज कल आती, और आज सम्माननीय महापौर महोदया, पूर्व की बैठकों में हमने अनेकों विकास के एजेंडे पास किए और मैं विकास पर बोल रहे हैं, किसी की भावना और सुनिए, आपने हमें कल 1 मिनट नहीं दिया बोलने के लिए, आप इनकी बात आधे घंटे से सुन रहे हो। माननीय सदस्य,
माननीय सदस्य, आप इस सदन में आक्षेप नहीं लगा सकते। यहाँ लिस्ट अभी आपके सामने बनाई है, उसी व्यवस्था के तहत कल भी सदन में आप एक ऐसे देखिए, माननीय सदस्य, कल भी बोलने का, कल भी लियाकत जी, कल भी बोलने का सबको मौका दिया गया था। आप किसी की सहानुभूति या इस तरह आप नहीं बनाए। कल भी मौका दिया था, आज भी मौका दिया का टाइम है। यहाँ आइए, बताइए और बोलिए, है ना। ये हमारे लिए एक विडम्बना है और मैं उपायुक्त महोदय जो हमारे विजिलेंस के हैं शर्मा जी, उनको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा एक बार विजिलेंस को आप कैसे करके आप थोड़ा सा उसको सख्त करें, और या तो आपको जरूरत और पड़ती है तो आप कमिश्नर महोदय, हमारी मेयर साहब। देखो मैडम, जो मेरी परेशानी है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 3.1 पर बात करें। अभी जो है विकास कार्यों के बारे में चर्चा। तो मैडम हमारी समस्या कौन सुनी बताओ? आप चेयरमैन चुन लिए, हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारा खून काट देते मैडम। आप किसको बताइए? आगे और अभी इसी पर चर्चा करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये आप टेबल नहीं बजाए, आप ऐसे नहीं, आप नहीं ये बात रख रहे हो एजेंडे की। और दूसरी बात, हमारे जगतपुरा जोन में जो भी अफसर आते हैं 1 महीने में उसका ट्रांसफर कर देते, तो फिर हम उनको बाहर में बुलाते, आते भी अफसर, ऐसी बात नहीं आते, मौका दिखाते भैया विकास का काम करवाना है। तो हमारी जनता ये भी जवाब देती है, आप हर बार अफसरों को बुलाते, फिर आपके अफसर 1 महीने में गायब हो जाते। तो मैडम ये थोड़ा सा इस पर भी एक्शन लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। राधेश्याम बोलना चाहिए। मेरा वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड है। वहाँ वो लाइटें भी लगाई गई है, लेकिन जो लाइटें लगाई गई वो नाकाफी है, अंधेरा रहता है। वहाँ नियमन या सर्वे करवा दिया जाए तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी उनकी पथरावनी करने के लिए। मेरे वार्ड के हैं कब्रिस्तान, ईसाई कब्रगाह और शमशान। उसकी दीवार अभी अतिवृष्टि के कारण गिर गई थी, और वो दीवार गिरने के कारण वहाँ पे जो श्वान होते हैं, कुत्ते हैं, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जो वहाँ पे लाशें दफनाई जाती है, बच्चे, छोटे बच्चे हो तो उनको गाड़ा जाता है। इसके अलावा अमृत योजना के तहत हमारा टेंडर हो गया था सीवर लाइन का, क्योंकि वहाँ कच्ची गोश्त डाले बहुत जरूरी है, इसलिए वो खोला जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको पता है, आप इन सब चीजों में मत आइए। आज सदन शांति से चल रहा है, आज सदन शांति से चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज सदन शांति से चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ में सदन को चलाने शांति से चल रहे हैं। आप चलने दीजिए। आप षड्यंत्र जाते हो, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा।
बैठ जाइए। आज सदन सुबह से बहुत सौहार्दपूर्ण चल रहा है। माननीय सदस्यों, सदन की कार्य में विलंब माननीय सदस्यों, सदन की कार्य में विलंब नहीं करिए। माननीय सदस्यों बैठ जाइए, माननीय सदस्यों बैठ जाइए। आप सभी अपने स्थान पर बैठिए। आप सभी माननीय सदस्यों सदन में इस तरह की चर्चा करना, सदन में इस तरह की चर्चा करना, माननीय सदस्यों सदन में इस तरह की चर्चा करना ऐसा आप अपने बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप देखिए, आपको 3.1 पर चर्चा करने के लिए कहा गया है और जो सब चीजें हुई माननीय सदस्यों आप सभी रमेश माननीय सदस्यों आप एजेंडे के अतिरिक्त आप कोई चर्चा नहीं करेंगे, आप एजेंडे के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं करेंगे। माननीय सदस्यों मुझे सदन से बाहर भेजना पड़ेगा। माननीय सदस्यों नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप सभी पहले अपने स्थान पर बैठिए। आप सब पहले अपने स्थान पर बैठिए। माननीय सदस्यों मैं आपको माननीय सदस्यों सब अपने स्थान पर आप दिखा दीजिए मुझे। ये माननीय सदस्यों बस देख लिया मैंने। आप अपने स्थान पर आप अपने स्थान पर बैठिए, अपने स्थान पर माननीय सदस्यों आप सभी अपने स्थान पर माननीय सदस्यों आपसे कल पर मत बोल रहे क्योंकि आप आगे भी बोल सकते हैं। आप एक बार आप माननीय सदस्यों फिर क्या प्रेम रह जाएगा, फिर क्या अंतर रह जाएगा। माननीय सदस्यों आपको जब मैं कह रही हूँ आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। आप अपने साथ आप मेरे पर भरोसा रखिए। माननीय सदस्यों आप अपने स्थान पर बैठिए। रमेश जी आप लेकर जाइए। माननीय सदस्यों आप अपने स्थान पर बैठिए। माननीय सदस्यों बाहर से जुटाइए। आप अभी नहीं बोले, बीच में नहीं बोले। माननीय सदस्यों अभी भी और प्रस्ताव आएगा। अभी जो है सदस्यों को चर्चा करें। अभी सदस्यों की पूरी चर्चा नहीं हुई है। जिन्होंने लिखा है बैठ जाइए। आप कृपया बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। आप एक बार बैठ जाइए।
आप अपनी बात रखो। आप नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आप अपनी बात रखो। विकास के तेरी बात आप नीचे नहीं बोलो, मैं कह रही हूँ आप आपस में ऐसे नहीं कर, आपस में बात करो। संपूर्ण विकास के मामले में जो बजट दिया गया है सभी पार्षदों के अनुसार मुझे भी मिला है, उस कार्य से मैं 80% संतुष्ट हूँ। मेरी रोजगारी से ये विकास कार्य के संबंध में जो बकाया बजट है, पता नहीं आगे मीटिंग होगी या नहीं होगी, इस सब से गर्व है। मैं तो आप लोगों से मैडम साहिबा यही गुजारिश करता हूँ तो हमारा बाकी बच्चा पार्षदों का दिया जाए विकास के मामले में। पर आप विकास कार्यों पर बोलिए, जिससे विकास कार्य हो सके उस पर बोलिए। पैसा कैसे आएगा? आप ऐसे ये यहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हो रहा है आप मैं बोला था आपको वो चीज़ हो गई। सफी मोहम्मद सफी। आदरणीय महापौर महोदय, उपस्थित श्री पार्षद, आपने सुन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बजट जो मिला है सभी पार्षदों को इक्वल ही मिला और बहुत से वार्ड ऐसे थे जो पिछड़े हुए थे, उनको भी उतना ही मिला और जो अच्छे फॉरवर्ड थे जो डेवलप थे उनको भी उतना ही मिला। तो उसे पिछड़े वार्डों में कुछ कार्य नहीं हो पाए, पिछड़े रह गए। और आपने महापौर बनने के बाद में 45 वार्डों का दौरा किया था, तो मैंने आपके साथ में 45 के 50 वार्ड का मैंने भी दौरा किया। ये बात हो गई, आपने बताया। तो मैंने मेरा वार्ड उस टाइम बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए मैं आपके सामने पॉइंट, औरों का भी हो सकता है, ये नहीं कि मेरा ही है। तो 50 लाख की जो आपने हमारे को बजट दिया वो संपूर्ण कार्य हो गए, वो संतोषजनक हुए। उसके बाद 75 लाख का जो बजट मिला उसमें मेरा 35 लाख रुपए का कार्य अभी भी बाकी है, वो नहीं हुआ, तो उसको भी करवाने का थोड़ा श्रम करें, क्योंकि मैं बार बार अधिकारियों से संपर्क करता हूँ और वो यही बोलते हैं कि आपकी फाइल पास नहीं हो रही। उसके बाद में 50 लाख का जो कार्य दिया गया दोबारा से 25-25 के दो, वो भी संतोषजनक नहीं है। उनमें भी जो रोडें तो सीसी रोडें को टाइम लिए तो वो बढ़ने से पहले ही टूट रही है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा गौरव, ऐसे इसका भी मापदंड होना चाहिए कि जो है कोई कार्य होता है तो उसकी जांच कमेटी होनी चाहिए कि ये जो कार्य हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आज स्वास्थ्य के लिहाज से हम हर तरह के कार्य करते हैं, और जब सभी नेता आते हैं जो सभी करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे सदन में, हालांकि मैं तो आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मेरा तो कार्ड, इनका भी RDHS के तर्ज के ऊपर में कार्ड होना चाहिए, ये मैं आपके सदन पर रखना चाहता हूँ। आप 3.1 एजेंडे पर और मेरे 3.1 यहाँ इसी पर मैं आना चाहता हूँ आपके पॉइंट पर। आप पहले ही आप आ जाइए, आप वार्ड में आज तक पार्षद कार्यालय नहीं है, ध्यान देना दिलवाना चाहता हूँ कि इसमें पार्षद कार्यालय बनाए जाए। मेरे वार्ड में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है, जबकि वहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा लाखोड़ी मार्केट है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स हो जिसमें आने जाने वालों को ये फायदा मिल सके। दूसरा मैं आप
विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। पार्षदों ने और पार्षदों की जब ये स्थिति बनी रही तो महापौर ने 2 बार समझाने के बाद में अब जो साधारण सभा है उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है और जो राष्ट्रगान है उसके बाद में एक तरह से साधारण सभा को समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल महापौर अपने आसन से हटकर के अंदर अपने चैम्बर में चली गई हैं। पार्षद अभी कुछ मौजूद हैं जो सदन के अंदर हैं, कुछ बाहर निकल रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण 21 मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए थी, जनता से जुड़े मुद्दों पर, वो चर्चा यहाँ पर नहीं हो पाई है और जो हंगामा हुआ उस हंगामे के बाद में लगातार टकराव की स्थिति बनी रही और टकराव के कारण नतीजा ये रहा कि जो आम जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो एक तरह से अनसुने ही रह गए और उनके ऊपर अब अगली बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि 21 मुद्दे थे जिनमें अगर आप देखेंगे कि जनता की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जिसमें साफ़ सफाई का मुद्दा था, सीवरेज का मुद्दा था और जो हाई मास्ट लाइटों का मुद्दा था, जो सार्वजनिक केंद्र हैं ख़ास तौर पर जो आम जनता के लिए बनाए जाते हैं, उन केंद्रों को लेकर के बातचीत की जानी चाहिए थी। कुछ पार्षदों ने जनता के लिए जो सामुदायिक केंद्र है उनकी बातचीत रखी थी। बहुत से मुद्दे थे जिन पर चर्चा की जानी थी, जिन पर फैसला होना था। फैसला होने से पहले आज ये बैठक स्थगित कर दी गई और देखिए जो जिन मुद्दों पर बातचीत की जा रही थी उनमें जो कांग्रेस के पार्षद थे वो रजामंदी नहीं लगा रहे थे। उनके रजामंदी नहीं लगाने की वजह से स्थिति ये हुई कि उन्हें जो बातचीत उन्होंने रखी थी उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था साफ़ सफाई का, जिस पर जो महापौर हैं, जो टीम है नगर निगम की अधिकारियों कह रहे थे कि डोर टू डोर कचरा संकलन का काम मजबूत किया जा रहा है और बेहतर किया जा रहा है और पहले से अच्छा है। लेकिन जो कांग्रेस के पार्षद थे उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि चुनाव पास में आ रहे हैं और आम जनता उन्हें काफ़ी परेशान कर रही है, कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। ऐसे में वो अगर सदन में अपनी बात नहीं रखेंगे तो उनकी बातों को अनसुना किया जाएगा, उनके वार्ड में काम नहीं होगा और अगर काम नहीं होगा तो फिर वो जनता को जवाब कैसे देंगे। तो यहाँ पर इसी बात पर हुई जिसमें पार्षदों में एक दूसरे से जो है तनातनी हुई और वो आगे वेल में आकर के टकरा गए और गुत्तम गुत्ता का नज़ारा हमने सबने देखा कि जयपुर की जनता जो आस लगाए बैठी थी, उम्मीदें लगाए बैठी थी कि यहाँ पर बातचीत की जाएगी, उनके मुद्दों को लेकर के कुछ जो है रास्ता निकाला जाएगा, शहर के हालात बेहतर होंगे। क्योंकि देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण समेत कई महत्वपूर्ण चीज़ों का दौर है। ऐसी स्थिति में अगर ये काम नहीं होता है तो जनता को काफ़ी निराशा हाथ लगती है। फिलहाल के लिए जो ये साधारण सभा की बैठक थी ये स्थगित कर दी गई और अभी जो है महापौर अपने पीछे इसी कमरे में मौजूद हैं, चैम्बर के बाहर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों को बात हो। सर, सदन स्थगित हो गया, क्या स्थिति है, अब क्या कोशिश की जा रही है? एक्चुअली हमारे वार्ड की एक कमल प्रजापति नाम का एक बच्चा था जो 17 वर्ष के अंदर कुत्ते के काटने से ख़त्म हो गया था। हम हमारी वार्ड की जो समस्या था वो रखने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण सदन बंद कर दिया तो हमारे जो वार्ड की जनता है उनकी आवाज़ जो उठाने का समय था वो नहीं मिल पाया। तो इससे हम परेशान हैं। महापौर मैडम को ये देख के जो कमल प्रजापति है, जो मात्र 17 साल का बच्चा था, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए।
ये बात आप रखें, आप क्या बात रखें? देखिए, मेरी जो बात थी जो लगभग कल हो चुकी, लेकिन आज अभी हमारे जो वहाँ पर सिविल लाइन को लेकर बात करनी थी। हमारे जो रंगाई छपाई के जो कारखाने चल रहे हैं उनका अवैध रूप से कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनके बारे में बात करनी थी। क्योंकि हमारे रंगाई छपाई का जो कार्य है मेरे सांगानेर की आत्मा है, वहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट की जो बात का पूरे विश्व स्तर पर होती है और उनके बारे में चर्चा करनी थी। लेकिन अभी समय नहीं मिला और अचानक से हुल्लड़ के कारण इस बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसलिए वही विषय थे, वो कुछ देने थे वापस। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वहाँ कुछ पार्षद नाराज़ हैं सदन के स्थगित होने से, और जो हंगामा हो उसके बाद में बाहर आए पार्षद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और उनके नारेबाजी की वजह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है हालात और जो है सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से लगातार जो टकराव की स्थिति बनी उसमें बहुत सारे पार्षद बात कर रहे हैं और जो विरोध प्रदर्शन है वहाँ पर किया जा रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों ने लगातार यहाँ बातचीत की है और जो बातचीत करने के बाद में जो स्थिति हुई है उस स्थिति में यहाँ पर हालात काफ़ी टकराव वाले हुए। जी आप ये आप यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन स्थगित हो गया। जी ये प्लानिंग के तहत इन्होंने किया हुआ करती है और जनता को उनको कोई सरोकार नहीं है। आपस ये सारे चेयरमैन आपने देखा, आज कुछ कोई भी चेयरमैन यहाँ नहीं था, गिनती के 2-3 चेयरमैन थे, इनके पास देने को कुछ भी नहीं जनता के लिए। और ऊपर बैठे हुए देख रहे थे, मेयर साहब इशारा करके और उनको उकसारी थी कि कांग्रेस के पार्षदों को गाली बके, इनको गाली बकी। उसके बाद में जब हमने आपत्ति जताई तो वो हमारे पास वेल में हाथापाई करने के लिए आ गए, तब हमने उनके साथ में धक्का मुक्की करी, बचाव करा और राजेश जी के साथ में गाली गलौज करी। जब टकराव हुआ आप सबसे आगे थे, क्या कारण हुआ, क्यों नाराज? उधर देखिए कैमरे की तरफ। ये टोटली मेयर की मिलीभगत का मामला था। पहले से लक्ष्मण नूलीवाल जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनको इशारा किया गया था, बीच बीच में शांतिपूर्वक जब पक्ष का पार्षद सारे सुन रहे थे, उसके बावजूद भी विपक्ष के पार्षद नूलीवाल जी आवेश में आकर उन्होंने मेरे के ऊपर वार करने की कोशिश करी, गाली गलौज करने लगे। और यहाँ पूरी तरीके से किसी भी तरीके से कोई विकास कार्यों पर इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है और इनका षड्यंत्र था पहले से और मिलीभगत थी। इनको पूरी मीटिंग मुद्दे थे आज जिन पे बात होनी थी, जनता का काम तो रुक गया। कम से कम 23 प्रस्ताव थे, उन पे चर्चा होनी थी, सिर्फ और सिर्फ 3.1 तक पहुंचे थे। एक प्रस्ताव पे चर्चा हुई है। पक्ष का जो पार्षद थे सारे सुबह से 1.5 घंटे से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से शांत हो जाता तो जनता के मुद्दों की तो बात होती कम से कम। जनता के मुद्दे ही तो मैं बता रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से बता रहा था। एक भी लफ्ज मैंने ऐसा नहीं बोला जो इनके विरुद्ध हो। मैंने इतना ही तो कहा था कि भाई आपकी सेंटर में सरकार है, आपकी स्टेट में सरकार है, आप यहाँ भी आपकी सरकार है, तो आप बजट क्यों नहीं ला सकते? अपनी जगह पे लेकर के बात हो सकती थी, वेल में आकर के तो टकराव। अभी राजेश जी के ऊपर में एकदम से वो वहाँ से इतनी दूर से दौड़ के आए और हमला किया, ये बिल्कुल इनका जवाबी कार्रवाई के लिए आप लोग भी आए। हाँ, हम बिल्कुल जवाबी कार्रवाई तैयार थे, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष नेता ने साहब मना कर दिया कि हमें शिष्टाचार से रहना है और हमें विकास की बात करनी है। फिर भी मेयर साहिबा से मिले हुए लोग षड्यंत्र रच करके ये अवरोध करना चाहते थे, इसीलिए ये आज मीटिंग क्या रहेगा जनता के 21 मुद्दों का जिन पे आज बात होनी। हम जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर उतरेंगे, मेयर के खिलाफ भी रहेंगे, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और जनता के मुद्दों के लिए हम हमारे प्रतिपक्ष नेता के साथ में रह करके हम लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी वाले क्यों लड़ नहीं गए जब ये अपनी बात रख रहे थे? और ये सच्चाई है, कांग्रेस के टाइम में हमारा काम हुआ, बीजेपी सरकार आज तक हमारा कुछ काम नहीं हुआ, 10 रुपए का काम नहीं हुआ। इन पे हाथ उठाया, हाथ छोड़ने सीट छोड़े, मैडम निकाल नहीं सकती थी क्या सभा से बाहर ऐसे आदमी को? नारेबाजी की स्थिति जो है वो बन गई है और वहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। कल जो स्थिति हुई थी उसमें टकराव काफी हुआ था और जो विरोध हुआ, आज फिर से मुद्दे रह गए जनता के। महापौर खुद ही नहीं चाहती सर कि ये मीटिंग हो, वो खुद उनके गिने चुने 2-4 ऐसे पार्षद है जो हर मीटिंग में आके वो करते। कल तो उन्होंने कोई इश्यू नहीं किया, जब एक औरत का पल्लू उतार दिया सिर से, मीडिया वाले को ये पता नहीं है मुद्दा क्या था। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि मेरी बात सुनो, मुद्दा ये था कि जो 1 करोड़ रुपए पीएचडी वालों ने जमा करवा दिए, उनके काम क्यों रोक रखी है आयुक्त। अब आयुक्त को मेयर साहिबा बोलने नहीं दे रही थी, इसलिए मैं आगे आई थी कि मेरे को जवाब चाहिए।
वहाँ पे उनके जो गिने चुने 2-4 पार्षद हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो मेरे ऊपर आए, मेरे जो ये पल्लू है उसको गिरा दिया, मेरे हाथ की चूड़ियाँ उन्होंने तोड़ दी। ये उनकी सभ्यता है, ये उनकी पार्टी सिखाती है। गुंडागर्दी का अड्डा थोड़ी है ये, हर पार्टी में ऐसे करते हैं। वो खुद मेयर इसकी जिम्मेदार है। कल उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पार्टी को बीच में ऐसे रोकने भंग बताया जा रहा है ये आखिरी बैठक थी चुनाव से पहले की। इसीलिए तो ये खुद मैडम नहीं चाह रही थी कि ये बैठक कंप्लीट हो, क्योंकि उनके पास खुद के उनके जो लोग हैं, चेयरमैन है, सब उनके खिलाफ है। तो वो कैसे भी करके इस मीटिंग को वो करना चाहती थी स्थगित। आगे क्या होगा मुद्दों का? अब देखो, जो बात जहाँ थी वही रह गई, आगे कुछ भी, अब लास्ट बैठक थी, अब आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब हमने सोचा था कि जो भी हमारे काम अधूरे रह गए हैं अब हम उनको कंप्लीट करवा लेंगे। मेयर साहब अच्छा बजट देगी, बट हमारी बातें तो मन में ही रह गई, हम लोग कुछ कह ही नहीं पाए। उन्होंने बाकी अगर उनको ये डिसीजन लेना था तो कल जब सन्नू चौधरी के साथ बदतमीजी हुई तब ये डिसीजन होना चाहिए था, ना कि आज उन्होंने ये डिसीजन लेके अच्छा नहीं किया। अगर वो महिला गरिमा की रक्षा करती तो अगर कल उस टाइम ये बैठक स्थगित करती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता, बट आज का ये डिसीजन उनका अच्छा नहीं रहा। जी बिल्कुल, आपने देखो विधानसभा में हंगामे देखे होंगे, लोकसभा में हंगामे देखे होंगे, लेकिन जयपुर में जो नगर निगम की सभा है उसमें इतना हाई वोल्टेज सियासी जो ड्रामा है वो कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो टकराव हुआ, टकराव के बाद में मैं आपको अंदर की स्थिति दिखा दूं कि ये सदन पूरी तरह से खाली हो चुका है, सारे पार्षद बाहर आ चुके हैं और अब एक तरह से जनता के मुद्दा है। क्या होगा? देखिए, सदन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, विकास के सारे एजेंडे पास कराए जा रहे थे, मगर कांग्रेस की कहीं ना कहीं मंशा थी कि इस सदन को रोका जाए। आप सभी मीडियाकर्मी वहाँ मौजूद थे। कांग्रेस के एक पार्षद जो एक गरिमामयी पद पे बैठे हैं, उन्होंने दूसरे पार्षद को व्यक्तिगत इस प्रकार की भाषा से पुकारा और उनके मना करने के बार बार भी वो ये कहते रहे कि हाँ मैंने कहा, जिसके कारण ये विवाद बढ़ा। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन आप अगर अपनी व्यक्तिगत चीजों को अगर साइड में रख के जनता के लिए अगर शांति से चर्चा करते तो थोड़ा बहुत कुछ फायदा होता। हम शांति से ही चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस की मंशा नहीं थी ये चलाने की, व्यक्तिगत बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। जी बिल्कुल, आप देखें कि हम महापौर के चैम्बर अपनी बात रख रही हैं और अब अगर बोर्ड बैठक सदस्य माननीय वो नहीं चलाना चाहते हैं तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी के पार्षद जिस वक्त है मैडम, क्या इस देखिए ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने जानबूझ करके सदन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया, काम होने थे कई महत्वपूर्ण। देखिए 2 दिन तक सदन हमने लगातार चलाया, हमने कल भी माननीय सदस्यों को फिर से बुलाया, हालांकि विधानसभा भी शुरू होने वाली है। फिर से इन गंभीरता को देखते हुए हमने सदन को फिर से आहूत किया, आज फिर से चर्चा शुरू करी और आज बार करने के बाद में बार चेतावनी, कल भी दी गई चेतावनी पर विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और आज भी चेतावनी की है, आज बार चेतावनी की और कल भी हमने 245 एजेंडे जो है उस पर चर्चा की, उस पर निर्णय पारित किया। जयपुर के विकास के लिए बहुत बेहतरीन हमने निर्णय पारित किया, पर आज अगर माननीय सदस्य अगर चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे तो जब सदस्य चर्चा करना चाहिए दोनों पार्षद पक्षों से हमने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि भाई आप अगर अपने व्यक्तिगत द्वेष को दूर रखते, नाराजगी को, लड़ाइयों को, झगड़ों को दूर रखते तो जनता के मुद्दों पे बात हो सकती थी। चर्चा होने के लिए समय चाहिए, चर्चा होने के लिए आप सब वहाँ मौजूद थे। एक मिनट जिस तरह अगर जी आगे कौन कौन से मुद्दों पे बात होगी, आगे कब तक सत्र हो सकेगा? जब माननीय सदस्य बुलाएंगे तो दोबारा चर्चा होगी इसमें अगले चुनाव से पहले? बिल्कुल निश्चित रूप से होगी, विधानसभा के बाद में होगी। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि महापौर जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर विधानसभा सत्र के बाद में दोबारा बातचीत की जाएगी। आप देखेंगे कि महापौर यहाँ से निकल गई हैं और अपनी बातचीत रखने के बाद में उधर जो विपक्ष के पार्षदों ने लगातार हंगामा किया, जोरदार नारेबाजी की है और महापौर यहाँ से जो सभा भवन था वहाँ से निकल करके अपने चैम्बर की तरफ बढ़ गई हैं और होगा। तो यहाँ पर महापौर ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि अभी विधानसभा का सत्र होना है, विधानसभा सत्र के बाद में एक जो है साधारण सभा की जाए और जो मुद्दे रह गए हैं उन पर चर्चा करके काम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 21 मुद्दे देखिए कहीं ना कहीं रह गए। 23 मुद्दे लिए गए थे एजेंडे में, साफ सफाई के, लाइटों के, सुधार के, जो सड़क वगैरह है उनके और सार्वजनिक जो केंद्र हैं जिन पर जनता की राहत के लिए काम किए जाने थे, जैसे सामुदायिक भवन है, छोटे मोटे। यदि हंगामा और सदन को सार्थक नहीं चलने दिया जाए तो चर्चा नहीं होगी और हंगामा किया जाएगा तो इस बैठक के लिए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
कर दिया जाएगा। और जो है वही हुआ कि वो स्थगित अनिश्चितकाल के लिए कर दिया। 150 नुमाइंदे जो हैं जनता ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र से चुन करके इसीलिए भेजे थे इस पूरे नगर निगम के अंदर कि वो जनता के काम करेंगे, बुनियादी चीज़ों को लेकर के जो डिसीजन लिए जाने हैं वो लेंगे। पिछली बरसात में आपने और हमने सब ने शहर का हाल देखा था, किस तरह के हालात हो गए थे, और जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो क्या स्थिति हो गई थी, कचरा कहाँ तक आ गया था। बुनियादी चीज़ें बहुत सी हैं। एक पार्षद कल इस बात को लेकर के लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद है और उस क्षेत्र का फ़ायदा उठा करके जो असामाजिक तत्व हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, उनके साथ में अभद्रता करते हैं, तो लाइट जल्दी लगाई जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र में अराजकता खत्म हो। इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर काम होना था। लेकिन हमने जो यहाँ पर आज देखा कि पार्षद अपने ज़ाती मामलों को लेकर के इतने ज़्यादा उग्र थे कि वेल में आकर के एक दूसरे को वो लगातार निजी रूप से टारगेट कर रहे थे। उनके टारगेट करने की वजह से उग्रता बढ़ रही थी। महापौर ने 2-3 बार चेताया भी कि सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, ऐसा ना हो, आपसी टकराव दूर रखिए, चुपचाप बैठ करके अपने मुद्दों की बात कीजिए। वो नहीं हुई। दोनों तरफ के पार्षद वेल में आ गए, धक्का मुक्की, गिरवान तक एक दूसरे के पकड़ लिए। कल भी यही हुआ था, 4 बार सभा को स्थगित करना पड़ा था। यहाँ पर पहले 10 मिनट के लिए मौन रखने के बाद में हुआ, उसके बाद आधे घंटे के लिए 3 बार हुआ। यहाँ पर पार्षदों ने धरना भी दिया, एक पार्षद कचरा भी लेकर के आ गए थे मिठाई के डब्बे में। एक बार जो महिला पार्षद ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की में उनकी चूड़ियाँ वगैरह तोड़ दी गई। तो ये सारी चीज़ें सदन में होने के बजाय जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये बात होनी चाहिए थी कि हर वार्ड नीट एंड क्लीन है कि नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है कि नहीं, वहाँ कचरा वक्त पर उठ रहा है कि नहीं, वहाँ के सीवरेज का क्या हाल है, वहाँ पर लाइटें चालू हैं कि नहीं, वहाँ पर जो सामुदायिक सेवाएं जो नगर निगम दे रहा है उनको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है। चीज़ ये है कि ये चुनाव वाला साल है, नगर निगम के चुनाव होने हैं इस साल में। इन्हीं पार्षदों को, जनता को जाकर के जवाब भी देना है कि इन्होंने कितने काम किए, क्यों इनके काम रुक रहे हैं और क्यों काम नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि यहाँ शांति से जनता के काम करवाने पर फोकस किया जाए ताकि जो भी इनके वार्ड हैं वहाँ जाकर के जनता को जवाब दे सके कि आपकी लिस्ट जो है कामों की हम ये लेकर के गए थे और ये आपके काम करवा करके लाएं। जनता निश्चित तौर पर इनके कपड़े फाड़ेगी। नगर निगम जयपुर के ग्रेटर के अंदर, कंटिन्यू रखना, कट करके, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में साधारण सभा का आयोजन किया जा रहा था। 2 दिन सभा चली, लेकिन दोनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। जो पार्षद थे वो आपसी टकराव की वजह से अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पाए और उनके इस टकराव में जनता के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर बह गए। ये आप देख सकते हैं कि वो साधारण सभा भवन है जिसके अंदर आपने आज धक्का मुक्की, एक दूसरे के गिरवान पकड़ना और एक दूसरे को चुनौतियां देते हुए पार्षद को यहाँ देखा। जो महापौर हैं वो लगातार चेताती रही। उन्होंने पहले भी कहा था कि ये जो टकराव की स्थिति है, आपस में बोलचाल की स्थिति, ये नहीं होनी चाहिए। सदन की गरिमा बनाए रखिए, वरना इस बार 10 मिनट या आधे घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरी जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी जाएगी। और हुआ भी यही कि दोनों तरफ के यानी भाजपा के जो पार्षद थे वो उधर से आगे बढ़े, कांग्रेस के पार्षद इधर से आगे बढ़े, एक दूसरे से धक्का मुक्की की। और ये स्थिति होते ही फिर जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर हैं सौम्या गुर्जर, उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का ऐलान करते हुए राष्ट्रगान शुरू कर दिया और राष्ट्रगान के बाद में सभा ख़त्म हो गई। जनता के 21 मुद्दों पर आज बातचीत की जानी थी। यहाँ पर बातचीत तो हुई नहीं, हल तो नहीं निकला, लेकिन आपसी टकराव और आपसी अहम इतना भारी था पार्षदों का कि वो जनता की बात को भूल ही गए। इस साधारण सभा के अंदर 23 प्रमुख एजेंडों को शामिल किया गया था। 2 पर कल बात हो चुकी थी, लेकिन 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। लगातार टकराव चलता रहा। यहाँ पर कचरा महापौर के सामने रखा गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो महिला पार्षद से धक्का मुक्की हुई, उसकी चूड़ियाँ टूटी, उन्होंने चूड़ियों को उठा करके जो आसन है यहाँ पर महापौर का वहाँ पर फेंका और ये सारा टकराव, उनका धरना, सब चीज़ें चलती रहीं। लेकिन कल 2 मसलों पर जो है हल निकल गया था। 21 मसलों पर आज बातचीत की जानी थी। दोबारा जो है सदन को स्थगित करते हुए दूसरे दिन साधारण सभा को जारी रखा गया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है सामान्य तौर पर जिसमें साधारण सभा 2 दिन चली हो। लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन भी जब जनता के मुद्दों की बात की जानी चाहिए थी,
उस दिन पार्षद आपसी टकराव में उलझ गए और जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं धरे रह गए। फिलहाल 21 मुद्दों पर बात नहीं हुई है। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। महापौर से जब हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा कार्रवाई के बाद में फिर से एक बार साधारण सभा आयोजित की जाए। जबकि भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षदों से बातचीत की गई, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे कि पहले इन्होंने उकसाया कि पहले उन्होंने उकसाया। लेकिन इन हालात के अंदर एक बड़ा सवाल ये है कि जयपुर की जो जनता इन जनप्रतिनिधियों को चुनकर के यहाँ भेजती है, वो यहाँ पर क्या करते हैं। 150 पार्षद थे, उनमें से महज 81 आज पहुँचे, वो भी आपसी टकराव में जनता के मुद्दों को भूल गए। देखना ये होगा कि अब अगली साधारण सभा नगर निगम के चुनाव से पहले होती है या बाद में होती है, और नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज की जो वापस इनको मिलाने की भी बातचीत चल रही है, वार्डों के समायोजन की बातचीत चल रही है। इन तमाम मुद्दों में कहाँ क्या स्थितियाँ बनती हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।